नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। नीचे आ जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मेरठ की सड़कों पर शोले फिल्म का रियल ड्रामा। बॉयफ्रेंड से शादी के लिए टावर पर चढ़ी लड़की, बोली सोनू से शादी कराओगे तभी नीचे उतरूंगी, पुलिस भी रह गई हक्का बक्का। मेरठ उत्तर प्रदेश से सामने आया ये मामला सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में। ये घटना किसी फिल्मी सीन जैसी लग रही है, लेकिन असल जिंदगी में इसने पुलिस और प्रशासन की सांसें अटका दी थी। मेरठ के कंकरखेड़ा इलाके में एक युवती हाई वोल्टेज ड्रामे के तहत मोबाइल टावर पर चढ़ गई। उसकी मांग बहुत स्पष्ट थी, सोनू से मेरी शादी कराओगे तभी नीचे उतरूंगी। बताया जा रहा है कि लड़की सोनू नाम के एक युवक से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, लेकिन किन्हीं कारणों से शादी में अड़चन आ रही थी। जैसे ही पुलिस को खबर मिली, हड़कंप मच गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची। काफी देर तक उसे समझाने बुझाने की कोशिश की गई। काफी मशक्कत के बाद लड़की को सुरक्षित नीचे उतारा गया। हालांकि सार्वजनिक स्थान पर हंगामा करने और अपनी जान जोखिम में डालने के कारण पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। यूपी पंचायत चुनाव से पहले 12,492 गांवों के लोगों को मिलने जा रही है बड़ी सौगात। योगी सरकार का बड़ा ऐलान। यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। अप्रैल मई में पंचायत चुनाव प्रस्तावित हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि प्रदेश में 40% अनुसूचित जनजाति आबादी वाले 12,492 गाँवों में लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इन गाँवों के लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की पहल की गई है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्रामीण योजना के तहत यहाँ तमाम सुविधाएं दिलाने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसी ही ग्राम पंचायतों में पेयजल से लेकर सोलर लाइट व डिजिटल लाइब्रेरी तक की व्यवस्था की जा रही है। डिजिटल क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। आईटी हब बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं कदम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का अगला बड़ा आईटी हब बन रहा है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था और निवेश अनुकूल नीतियों के कारण राज्य में लगभग 400 आईटी कंपनियां पंजीकृत हैं, जो लाखों युवाओं को रोजगार दे रही हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा डेटा सेंटर और वैश्विक केंद्र बन चुके हैं, जबकि कानपुर और वाराणसी भी उभर रहे हैं। 2026 तक 500 से अधिक STPI इकाइयां होने का अनुमान है, जिससे युवाओं को वैश्विक अवसर मिलेंगे। व्यापारियों और किसानों की चमकेगी किस्मत। दफ्तरा में गुड सेट के लिए 4 करोड़ का प्रस्ताव तैयार। बदायूं के बिसौली तहसील के व्यापारियों और किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। चंदोसी बरेली रेलवे लाइन पर दफ्तरा रेलवे स्टेशन के पास मिनी रैक गुड सेट बनेगा। उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल ने प्रस्ताव भेजा है, जिसकी लागत लगभग 4 करोड़ रुपए है। मंजूरी मिलते ही निर्माण शुरू होगा। इससे व्यापारियों और किसानों को माल परिवहन में सुविधा होगी और खासकर आलू किसानों को उपज के बेहतर दाम मिलेंगे। कानपुर में घर खरीदना हुआ आसान। 25% रकम जमा करें और 24 घंटे में फ्लैट पर पाएं कब्जा। उत्तर प्रदेश के कानपुर के KDA बोर्ड द्वारा फ्लैटों के सुगम भुगतान पर ही कब्जा देने की मंजूरी के बाद अब 4 परियोजनाओं में 3,149 फ्लैटों के नए सिरे से लॉन्चिंग की तैयारी की गई है। इन परियोजनाओं में 25% रकम देकर 24 घंटे के भीतर फ्लैटों में कब्जा पा सकते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन में योगी और हेमंत बिस्व शर्मा चुन कर रहे हैं रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और असम में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। यूपी की योगी सरकार बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर सख्त है, इसलिए राज्य के 17 शहरों में घुसपैठियों के खिलाफ टॉर्च ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस के साथ ATS भी घुसपैठियों की धरपकड़ में लगी है। बता दें कि इस साल करीब 6,000 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं। गोरखपुर समेत 17 नगर निगम में डिटेंशन सेंटर भी बन रहे हैं। यूपी में प्रीपेड स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। बिजली विभाग ने बिल में छूट की घोषणा। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर 2% की छूट देने की व्यवस्था जारी रखी है। ये छूट टैरिफ आर्डर के तहत पहले से लागू है और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रीपेड मीटरों को प्रोत्साहित देने का हिस्सा है। इससे लाखों उपभोक्ताओं को मासिक बिल में सीधी बचत हो रही है। साथ ही रिचार्ज और खपत ट्रैकिंग की सुविधा भी मिल रही है। शामली गोरखपुर एक्सप्रेस वे 35,000 करोड़ की DPR तैयार।
750 किलोमीटर की होगी लंबाई, 22 जिलों से होकर गुजरेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की नेपाल सीमा तक प्रस्तावित 750 किलोमीटर लंबे शामली गोरखपुर ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेस वे की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर तैयार हो गई है। इस 6 लेन एक्सप्रेस वे की अनुमानित लागत करीब 35,000 करोड़ रुपए बताई गई है। इसके निर्माण की हिस्सेदारी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की रुड़की इकाई को सौंपी गई है। जी राम जी योजना, ग्रामीण महिलाओं को मिला रोजगार और सुरक्षा। जी राम जी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष रोजगार गारंटी कार्ड जारी किए जा रहे हैं। ये कार्ड मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को दिया जाएगा। योजनाओं का लक्ष्य महिलाओं को गाँव में ही आय के अवसर प्रदान करना है। शिकायतों के समाधान के लिए सरकार ने त्वरित निवारण सेल और हेल्पलाइन नंबर का प्लान बनाया ताकि बिना किसी देरी बाधाओं को दूर किया जा सके। सामान्य ओबीसी एससी एसटी वर्ग के विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू होगी व्यवस्था, छात्रवृत्ति के लिए मिलेगा दोबारा मौका। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शैक्षिक सत्र 2025-26 की दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में समय पर मास्टर डेटा लॉक न होने से वंचित रहे छात्रों को दोबारा अवसर दिया है। संशोधित समय सारणी सामान्य ओबीसी, अल्पसंख्यक और एससी एसटी सभी वर्गों पर लागू होगी। आवेदन सत्यापन और भुगतान की नई तारीख तय की गई है ताकि कोई पात्र छात्र छात्रवृत्ति से वंचित ना रहे। सीएम योगी का बुलडोजर पर कड़ा रोक। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमाफियाओं को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो भी सरकारी या गरीब की जमीन पर अवैध कब्जा करेगा उसके खिलाफ बिना किसी संकोच के बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। यूपी के युवाओं की मौज, अब अपना बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार देगी 5 लाख का ब्याज मुक्त लोन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया। इस योजना के तहत अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो सरकार आपको 5 लाख तक का लोन देगी और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। बड़ी खुशखबरी, यूपी में बेटियों को मिलेंगे 25,000 रुपये। योगी सरकार ने कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाई। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सहायता राशि को 15,000 रुपये से सीधे 25,000 रुपये कर दिया है। ये पैसा बेटी के जन्म से लेकर उसके स्नातक में प्रवेश तक 6 चरणों में बैंक खाते में भेजा जाता है। यूपी आवास प्लस 2024-25 अपनी छत का सपना होगा पूरा। नई लिस्ट में अपना नाम चेक करें। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उत्तर प्रदेश में लाखों नए घर बनाने जा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जो पात्र लोग पहले छूट गए थे उन्हें आवास प्लस सर्वे के तहत जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1.20 लाख और शहरी क्षेत्रों में 1.50 लाख की मदद दी जा रही है। लाभार्थियों की नई सूची पर विशेष फोकस करें। बिजली बिल का झंझट खत्म। यूपी के किसानों के लिए मुफ्त बिजली और उपभोक्ताओं के लिए कर्ज माफी स्कीम। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने निजी नलकूप वाले किसानों के लिए मुफ्त बिजली का वादा निभाया है। साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एक मुफ्त समाधान योजना यानी ओटीएस के जरिए पुराने बिलों के ब्याज पर 100% तक की छूट दी जा रही है। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। जनवरी 2026 से राशन वितरण के नियमों में बड़ा बदलाव। अब मिलेगा 2 गुना गेहूं। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव करने का निर्णय लिया है जिसका सीधा लाभ करोड़ों राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। 1 जनवरी 2026 से सरकार राशन की दुकानों पर गेहूं और चावल के वितरण का अनुपात बदल गया है। अब तक राशन कार्ड धारकों को गेहूं और चावल का अधिक यानी 1.4 अनुपात में मिलता था, लेकिन अब इसे बदलकर 2:3 कर दिया गया है। अंत्योदय कार्ड धारक जिन परिवारों को प्रतिमाह 35 किलो राशन मिलता है उन्हें अब 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल मिलेगा। पहले उन्हें केवल 7 किलो गेहूं ही मिलता था। पात्र गृहस्थी कार्ड प्रति यूनिट मिलने वाले 5 किलो राशन में अब 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल दिया जाएगा। निःशुल्क सेवा और ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ये खाद्यान्न पूरी तरीके से निःशुल्क रहेगा। हालांकि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक सभी सदस्यों का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। यदि परिवार का कोई सदस्य कोटेदार की दुकान पर जाकर
अंगूठा लगाकर अपना वेरिफिकेशन नहीं करता है तो उसका नाम राशन कार्ड से काट दिया जा सकता है। कुल मिलाकर सरकार का ये कदम उन परिवारों के लिए बड़ी राहत है जो खान पान में गेहूं का अधिक उपयोग करते हैं। अब राशन कार्ड धारकों को बाजार से महंगा गेहूं खरीदने की जरूरत कम पड़ेगी। किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर, फेस ई-केवाईसी नहीं कराने पर अटकेगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त। कृषि विभाग ने जारी किया निर्देश। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए फेस ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। जिन किसानों ने अभी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की है उन्हें अगली किस्त नहीं मिलेगी। कृषि पदाधिकारी राकेश रंजन सिंह ने बताया कि सभी किसान भाई सलाहकार कृषि पदाधिकारी राकेश रंजन सिंह ने बताया कि सभी किसान सलाहकार या कृषि विभाग से संपर्क कर ई-केवाईसी करा लें। ऐसा ना कराने पर लाभार्थी सूची से नाम हटाया जा सकता है। यूपी सरकार के बड़े फैसले और कानून, घरौनी कानून। अब गांव के घरों पर भी बैंक से आसानी से होम लोन मिल सकेगा। इसके लिए विधानसभा में विधेयक पेश किया गया है। वहीं सस्ती प्रॉपर्टी यूपी में फ्लैट और प्लॉट खरीदने पर 25% तक की छूट मिलेगी। एक मुश्त भुगतान पर अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके अलावा वाराणसी टेक्सटाइल पार्क, वाराणसी में 75 एकड़ में संत कबीर वस्त्र एवं परिधान पार्क बनेगा जिससे बुनकरों को बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा एक्सप्रेस वे गोरखपुर से पानीपत तक 747 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे बनेगा जिससे 100 से ज्यादा गांवों की किस्मत चमकेगी। 1 जनवरी 2026 से बदल जाएंगे ये नियम। आज ही जान लें अपने फायदे की बात। बुजुर्ग, पेंशनर हो या फिर मिडिल क्लास परिवार, हर किसी के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि 1 जनवरी 2026 से क्या क्या बदलने वाला है ताकि समय रहते सही कदम उठाए जा सकें। नया साल सिर्फ कैलेंडर बदलने का नाम नहीं होता बल्कि इसके साथ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े कई नियम भी बदल जाते हैं। दिसंबर का महीना लगभग अब ख़त्म होने वाला है और 2026 की शुरुआत होते ही देश में बैंकिंग, टैक्स, राशन कार्ड, किसानों की योजनाएं, गैस की कीमतें, डिजिटल पेमेंट, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और कई स्कूली सुविधाओं से जुड़े नए नियम लागू हो सकते हैं। इन बदलावों का असर सीधे आम आदमी की जेब और सुविधा और भविष्य की योजनाओं पर पड़ेगा। किसान हो, नौकर पेशा लोग हो, बुजुर्ग, पेंशनर हो या फिर मिडिल क्लास परिवार, हर किसी के लिए ये जानना बेहद ही जरूरी है 1 जनवरी 2026 से क्या क्या बदलने वाला ताकि समय रहते सही कदम उठाए जा सके। तो आइए आज आपको बताते हैं नए साल में कौन कौन से बड़े बदलाव हो सकते हैं, उनका फायदा या नुकसान आप पर कैसे पड़ेगा। इसमें पहला 2026 से राशन कार्ड से जुड़ी प्रक्रिया और आसान की जा रही है। अब राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू हो चुकी है। इससे खासकर ग्रामीण इलाकों और किसानों को राहत मिलेगी। लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और घर बैठे ही आवेदन कर सकें। इसके अलावा किसान भाइयों के लिए भी बड़े बदलाव किए गए हैं। नए साल में किसानों से जुड़े कई अहम नियम लागू होंगे। यूपी समेत कई राज्यों में किसान आईडी जरूरी कर दी गई है। अगर किसान आईडी नहीं होगी तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त रुक सकती है। फसल बीमा योजना में बड़ा बदलाव होगा। खरीफ 2026 में जंगली जानवरों द्वारा फसल को हुए नुकसान को भी बीमा कवर में शामिल किया जाएगा। नुकसान होने पर 72 घंटों के अंदर रिपोर्ट करना जरूरी होगा। इसके अलावा 2026 में बैंकिंग और इनकम टैक्स से जुड़े कई नियम बदले जा सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न ITR फॉर्म में बदलाव किया जा सकता है। अब ज़्यादा डेटा आधारित जानकारी देना पड़ सकती है। क्रेडिट स्कोर अपडेट नियम, अप्रैल 2026 से क्रेडिट स्कोर सिर्फ 7 दिनों में अपडेट हो जाता है जबकि इसमें पहले 15 दिन लगते थे। SBI और अन्य बैंकों ने लोन की ब्याज दरें और FD रेट्स में बदलाव किया जिसका असर 2026 में दिखेगा। इसके अलावा 2026 से कई राज्यों में सरकारी स्कूलों में टैब के जरिए डिजिटल हाजिरी दर्ज की जाएगी। इसमें शिक्षकों की उपस्थिति पर बेहतर निगरानी होगी और सिस्टम ज़्यादा पारदर्शी बनेगा। वहीं सोशल मीडिया को लेकर भी सख्ती बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया जैसे देशों की तरह अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। आने वाले समय में भारत में भी इससे जुड़े नियम देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव होने की संभावना है। हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा होती है। दिसंबर में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 10 रुपये घटाए गए थे। 1 जनवरी 2026 से घरेलू LPG गैस सिलेंडर के दाम में भी कटौती की उम्मीद है जिससे आम परिवारों को राहत मिलने की संभावना है।
वहीं केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है। उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। अगर घोषणा में देरी होती है तब भी कर्मचारियों को पिछले तारीख से फायदा यानी एरियर मिल सकता है। फिटमेंट फैक्टर बदलने से बेसिक सैलरी और पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके अलावा सीएनजी और पीएनजी के दाम भी कम होने की संभावना है। 1 जनवरी 2026 से केंद्र सरकार द्वारा टैक्स व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। जोन सिस्टम में बदलाव के कारण सीएनजी और पीएनजी की कीमतें कम हो सकती हैं। इससे वाहन चलाने वालों और घरेलू गैस इस्तेमाल करने वालों को राहत मिलेगी। वहीं 1 जनवरी 2026 से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और म्यूचुअल फंड द्वारा इक्वलिटी के रूप में माना जाएगा। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश बढ़ने की उम्मीद है। छोटे निवेशकों को भी फायदा मिलेगा। वहीं जनवरी 2026 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय यानी इनएक्टिव हो सकता है। बैंक लेन देन, इनकम टैक्स रिटर्न और अन्य वित्तीय कामों में दिक्कत आ सकती है, इसलिए समय रहते इन कामों को जरूर पूरा करा लें। अनुसूचित जनजाति के गांवों को योगी सरकार का बड़ा गिफ्ट। अब 500 की जनसंख्या पर भी मिलेंगी ये बड़ी सौगात। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ग्राम पंचायतों में पेयजल एवं स्वच्छता व्यवस्था, विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालयों का निर्माण, सोलर लाइट व स्ट्रीट लाइट की स्थापना, बोरवेल, डिजिटल लाइब्रेरी, ट्रांसफार्मर, मोटर शेड, शवदाह गृह तथा पाइपलाइन एक्सटेंशन जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्य करने जा रही है। इन प्रयासों का उद्देश्य ग्रामीणों को बेहतर जीवन स्तर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना है। चांदी 9,124 रुपये से बढ़कर 2.28 लाख के ऑल टाइम हाई पर। इस साल कीमत 150% बढ़ी। 10 ग्राम सोना 1.38 लाख पार पहुंचा। सोने चांदी के दाम आज लगातार चौथे दिन ऑल टाइम हाई पर रहे। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 9,124 रुपये से बढ़कर 2,28,107 रुपये पर पहुंच गई। शुरुआती कारोबार में ये 13,117 रुपये से बढ़कर 2,32,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इससे पहले इसकी कीमत 2,18,983 रुपये प्रति किलोग्राम थी। 10 दिन में चांदी 32,927 रुपये महंगी हुई है। 12 दिसंबर को इसकी कीमत 1,95,180 रुपये प्रति किलोग्राम थी। इस साल चांदी अब तक 150% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुकी है। आज सोने की कीमतों में भी तेजी रही। ये 1,329 रुपये से बढ़कर 1,37,956 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गई। इससे पहले सोने की कीमत 1,36,627 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। अप्रैल में बदल जाएगा इनकम टैक्स का पुराना कानून। 2026 में असेसमेंट ईयर खत्म होगा। अब सिर्फ टैक्स ईयर चलेगा। 24 साल पुराना नियम खत्म होगा। आरबीआई ने 3 घंटे में चेक क्लियरेंस का नियम टाला। 3 जनवरी से लागू होना था। अब सुबह 9 से शाम 7 बजे तक होगी प्रोसेसिंग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने चेक क्लियरेंस को तेज करने वाली फेज 2 स्कीम को पोस्टपोन कर दिया है। ये स्कीम 3 जनवरी 2026 से शुरू होने वाली थी। इस फेज में बैंकों को चेक की इमेज मिलने के 3 घंटे में अप्रूवल या रिजेक्ट करना था। अब इसे आगे की तारीख तक टाल दिया गया है। क्या आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं? तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगली किस्त फरवरी 2026 में आने की संभावना है, लेकिन ध्यान रहे आपकी ई-केवाईसी अधूरी या बैंक आधार से लिंक नहीं है तो आपके 2,000 रुपये की राशि अटक सकती है। साथ ही आपको बताते चलें, इस बार भी किसान भाइयों को 2,000 रुपये की किस्त मिलेगी। सोशल मीडिया पर 4,000 रुपये की मिलने की खबरें महज एक अफवाह है। सरकार ने राशि बढ़ाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। ये बात जरूर है कि जिनकी 21वीं किस्त अटकी हुई है, अगर वो इन सभी दस्तावेजों को ठीक करा लेते हैं तो उनको 4,000 रुपये जरूर मिल सकते हैं। अगर आपको पिछली किस्त नहीं मिली है तो तुरंत पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करें। वहां देखें कि ई-केवाईसी और लैंड सीडिंग के आगे यस लिखा है या नो। अगर नो है तो उसे तुरंत ठीक कराएं, वरना 22वीं किस्त भी आपकी अटक सकती है। दोस्तों, फरवरी तक इंतजार करें और अपनी ई-केवाईसी को अपडेट रखें। अगर आपको स्टेटस चेक करने में कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
यात्रीगण ध्यान दें, महंगी हो गई रेल यात्रा, जाने आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा। भारतीय रेल ने हाल ही में रेल किराया बढ़ाने की घोषणा की थी, जो प्रभावी हो गई है। रेलवे ने स्पष्ट कर दिया है कि पहले से की गई बुकिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि 26 दिसंबर या उसके बाद की गई नई बुकिंग पर नए किराए लागू होंगे। रेलवे के अनुसार उपनगरीय सेवाओं और सीजन टिकटों के किरायों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अन्य श्रेणी की ट्रेनों और सेवाओं पर यह संशोधन लागू होगा। यूपी में अगले 24 घंटे रहने वाले हैं भारी, कई जिलों में मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज अब खतरनाक मोड़ पर आ गया है। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटे यूपी के लिए बेहद भारी पड़ने वाले हैं। सुबह की शुरुआत अत्यंत घने कोहरे के साथ हो रही है, जिससे सड़कों पर विजिबिलिटी शून्य हो गई है। वहीं सूरज न निकलने के कारण कई जिले अत्यंत शीत दिवस की चपेट में हैं। प्रशासन ने कोहरे के कारण होने वाले सड़क हादसों को देखते हुए लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप यूपी न्यूज़ 92 के साथ जुड़े रहिए।